फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। हम लोगों की अभी तक की पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी थी, कई पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी थी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ आयोग पढ़ाने वाला हूँ। आज आप लोगों को स्टेट्स बताऊंगा, हमारे भारत में स्टेट्स कैसे कैसे डेवलप हुई, ठीक है, किस तरीके से स्टेट बनी, हमारे भारत में स्टेट्स का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी ऐसी समितियां आई, किन किन्हों ने अपने अपने रिलेटेड बातें की, उन्होंने कैसे कैसे बातें की और कौन कौन से रूल बनाए, किस तरीके से स्टेट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज तक हमारे देश में, जैसे कि आज हमारे देश में कितनी स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब उस टाइम पे कोई स्टेट नहीं थी हमारी। लेकिन उसके बाद स्टेट बनी थी, स्टेट्स बनी थी, जिसमें सबसे पहले हमारी 14 स्टेट बनी थी, 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेट्स को साल बाई साल, मतलब ईयर बाई ईयर क्या किया गया, ईयर बाई ईयर उनको इंक्लूड किया गया हमारे देश में और स्टेट का निर्माण किया गया, ठीक है। तो वहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। इतना ही कहना था बस। इसके बाद हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में, हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज 4 आर्टिकल्स के बाद मैंने उसमें बताया था कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या था, आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा था कि यूनियन होगा हमारे भारत, ठीक है। हमारा भारत जो होगा वो यूनियन होगा किनका, स्टेट्स का, द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, आर्टिकल नंबर 2 में हम किसी एक स्टेट को बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ स्टेट, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है, वी कैन चेंज द नेम, वी कैन चेंज द लिमिट, वी कैन चेंज द बाउंड्री, वी कैन इंक्लूड द स्टेट, वी कैन डिवाइड द स्टेट, ठीक है। वो सारी चीजें हमारी आर्टिकल नंबर 3 में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू जो अमेंडमेंट किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। मतलब 368 जो आर्टिकल है वो अमेंडमेंट कहलाता है, वहां पर अमेंडमेंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके थ्रू। तो उसके थ्रू अमेंडमेंट नहीं कहलाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू जो अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आर्टिकल नंबर 368 के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो चार आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से स्टेट्स का निर्माण हुआ। तो स्टेट को बनाने के लिए बहुत से विवाद हुए, बहुत सी बातें हुई कि किस तरीके से हम स्टेट्स का निर्माण करें। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशासनिक ढंग से करिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव की तरीके से आप उनको बनाइए। कुछ लोगों ने कहा रिलीजन के अकॉर्डिंग बना दीजिए, कुछ लोगों ने कहा जनजातियों के अकॉर्डिंग बना दीजिए, कुछ लोगों ने कहा भाषा के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। तो कई डिस्प्यूट रहे, बहुत से लड़ाई झगड़े रहे, डिस्प्यूट रहे और बहुत सी बातचीत हुई, बहुत सी मीटिंग बैठी। तो सबसे पहले जो दो मीटिंग आई थी, सबसे पहले आया था धर कमिटी, धर कमिटी, धर कमिटी एंड जेवीपी कमिटी। धर कमिटी एंड जेवीपी कमिटी, ये 2 कमिटी थी, ठीक है। सबसे पहले धर कमिटी थी। धर कमिटी को, जब धर कमिटी बनाई गई थी तो बहुत डिस्प्यूट हुआ था, बहुत सी बातचीत हुई थी। धर कमिटी का कहना यह था कि जो स्टेट है, लोगों ने कहा कि भाषा के अकॉर्डिंग बनाइए आप स्टेट, लेकिन इन्होंने क्या माना, इन्होंने ये कहा कि भाषा के अकॉर्डिंग नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से आप किसी स्टेट का निर्माण करें, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। तब क्या हुआ, बहुत सा विवाद हुआ इनके ऊपर, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, मीन्स जो इसके हेड थे, हेड कौन था इसका,
वो थे एस के धर। एस के धर इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट इन्होंने दी थी 1948 में, ठीक है, जून 1948। यहां पे जून लिख देता हूं मैं। जून 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। इन्होंने तरीका क्या बताया था? इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट स्टेट्स on the basis of administration. To create state on the basis of administration. एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर क्रिएट करना किसको? स्टेट को, ठीक है, ये इनका मानना था। फिर क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्रिएट करना है स्टेट को, बहुत से विवाद हुए, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। फिर जेवीपी कमेटी बैठाई गई, ठीक है। कौन सी कमेटी? जेवीपी, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसके 3 सदस्य थे। इनके सदस्यों के नेम में लिख दे रहा हूं। नंबर 1 थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे सबसे पहले थे। सेकंड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थर्ड था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया था? इन्होंने भी जो है वो लैंग्वेज को नहीं माना। इन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज के थ्रू स्टेट का निर्माण मत कीजिए, ठीक है। लेकिन इनको लास्ट में मजबूर होकर स्टेट का निर्माण करना पड़ा। सबसे पहली स्टेट जो बनी थी मैं बता देता हूं। फर्स्ट स्टेट मेड on the basis of language was आंध्र प्रदेश। सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश बनी थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पहली स्टेट जो बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मींस लैंग्वेज क्या था? ये आंध्र प्रदेश जो था वो मद्रास का पार्ट था, मद्रास का पार्ट था, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो आज की डेट में है हमारे, ये सब उसमें मिक्स होकर आते थे। तो आंध्र प्रदेश मद्रास का पार्ट था और ये हमारी तेलुगु भाषा थी यहां की। तो तेलुगु भाषी जो लोग थे उनको बांटकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। यहां पे कौन सी भाषा थी? तेलुगु। कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा, ठीक है। फिर क्या हुआ था? इसके ऊपर भी हड़ताल हुई। कौन सी? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल हुई जिसमें 56 डेज, 56 दिन तक चली वो हड़ताल। 56 डेज, आफ्टर 56 डेज
पोट्टी श्रीमालू, पोट्टी श्रीमालू जो थे उनका देहांत हो गया। क्या हुआ उनको? 56 दिन तक इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। किसके बेस पर? आंध्र प्रदेश को एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग राज्य बना दिया गया, इसीलिए इन्होंने 56 दिन तक 56 डेज तक भूख हड़ताल की थी। उसके बाद इनका निधन हो गया, खत्म हो गए, मर लिए। फिर क्या हुआ? इनके नाम पर उस टाइम पर एक डाक टिकट चलाया गया था। 56 दिन तक इन्होंने जो भूख हड़ताल की थी, इन्हीं के नाम पर एक डाक टिकट चला दिया गया था, जिससे इनको याद रखा जाए। उसके बाद जेवीपी समिति ने केवल एक स्टेट का निर्माण किया था। फिर क्या हुआ? जैसे ही एक स्टेट का निर्माण हुआ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिर सभी स्टेट्स ने, जितने भी आसपास के स्टेट थे, आसपास की जगह थी, एरिया थे, जितने भी, सबने कहा कि भाई हमारी स्टेट का निर्माण करो भाषा के अकॉर्डिंग। भाषा के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में टोटल कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत के संविधान में जो टोटल भाषाओं का रिटन है वो है 22 भाषाएं रिटन है। वो कौन सी अनुसूची में है? मैंने अनुसूचियां आपको पढ़ा रखी हैं, आप जाइएगा, अनुसूचियों का चैप्टर है पूरा, शेड्यूल का पूरा चैप्टर है, वहां आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने बताई है शेड्यूल। ठीक है, 8वीं नंबर की 8th शेड्यूल में आपको सारी लैंग्वेज के बारे में मिलेगा। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब उस टाइम पर केवल और केवल 14 थी, 14 थी, लेकिन उसके बाद कुछ उड़िया हो गई, सिंध हो गई, कई भाषाओं को और इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। जब आंध्र प्रदेश एक लैंग्वेज के बेस पर राज्य बना, तब उसके बाद और सारे एरिया, जितने भी क्षेत्र थे, आसपास के एरिया थे, उन सब ने भी अपनी बात उठाई। क्या हमें भी क्या चाहिए? हमें भी एक भाषा के अकॉर्डिंग राज्य चाहिए। अब उन्होंने राज्य बनाना शुरू करा, तो उसके लिए एक और कमिटी बिठाई गई, जिसको हम फजल समिट बोलते हैं, फजल आयोग। फजल अली, ठीक है, इसके हेड जो थे वो थे फजल अली, हेड थे फजल अली, और इनके साथ 2 लोग और थे, इनके साथी जो थे, इनके साथी 2 थे। एक थे हमारे कुंजरू, HK कुंजरू, और दूसरे कौन थे वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके जो तीसरे नंबर के अध्यक्ष जो थे, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या नाम था उनका। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, 2 मैंने बता दिए, फजल अली और कुंजरू, HS कुंजरू। आप इसका नाम मुझे बताएंगे। मैं आपको बता दूं, S से नाम उनका स्टार्ट होता है, S से। ठीक है, याद रखिएगा, बस उनका नाम आपको यहां पर बताना है, पता करके बताइएगा। ठीक है, तो इनके नाम पर और स्टेट बनाई थी फजल अली ने। इन्होंने आपको मैं इसका बता दूं कि इन्होंने कब दी थी अपनी जेवीपी आई थी 1949 में। इनकी रिपोर्ट कब आई थी? 1949 में। ठीक है, जेवीपी की, और इनकी रिपोर्ट आई थी 1952 में। रिपोर्ट इनकी कब आई थी? 1952 में, फजल अली की। ठीक है, 1952 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी। उसके बाद इन्होंने 1956 तक, ठीक है, 1956 तक, मैं यहां पर अब थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को, इससे बेस हटकर थोड़ा सा। ठीक है, 1956 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण बताया था इन्होंने। यूनियन टेरिटरी में त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दादर नागर हवेली हो गई, और हमारा
अंडमान निकोबार हो गया। ये बहुत से यूनियन टेरिटरी, 6 यूनियन टेरिटरी थी और 14 स्टेट थी। 14 स्टेट में सबसे पहला स्टेट कौन सा था हमारा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट के नेम आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जब बनी थी तब। उसके बाद 1956 के बाद जो स्टेट्स का निर्माण हुआ था, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग अब आगे इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 1956, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं आपको क्या लिखने जा रहा हूं, मैं टॉपिक में डाल देता हूं। द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर 1956। ठीक है, अब हम लोग स्टेट्स का क्रिएशन पढ़ेंगे 1956 के बाद से लेकर 2019 तक कितनी स्टेट बन गई, ठीक है, और कितनी यूनियन टेरिटरीज बन गई, उनके बारे में हम लोग एक डिटेल से अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फजल आयोग में क्या किया गया था। फजल आयोग ने आंध्र प्रदेश तो बनाया था, लेकिन फजल आयोग ने क्या किया था, 56 तक भाषा के आधार पर 14 स्टेट बना दी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी थी। उसके बाद उनको फिर से डिवाइड किया गया, और बनाई गई स्टेट। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहले जो निर्माण हुआ था 1960 की बात है ये। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये दोनों पार्ट जो थे वो किसके पार्ट हुआ करते थे? ये सौराष्ट्र के पार्ट हुआ करते थे। ये सौराष्ट्र के पार्ट हुआ करते थे। पहले गुजरात, महाराष्ट्र को क्या पूरा बोला जाता था? सौराष्ट्र बोला जाता था। ठीक है, तो सौराष्ट्र का ही पार्ट था गुजरात और महाराष्ट्र। तो इनको अलग किया गया। गुजराती बोलने वालों को, मतलब जो गुजराती बोलते थे उनको गुजराती बना दिया, और जो मराठी बोलते थे, कौन सी भाषा? मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, और गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया गया। तो ये कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, उसके बाद 1961 की बात है। 1961 तब गोवा, दादर नागर हवेली, गोवा जो था, आपको मैं बता दूं, गोवा 1961 में इसको शामिल तो किया गया हमारे भारत में, लेकिन इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था। ये पूर्ण राज्य नहीं था। बता दूं मैं आप लोगों को फिर से, 1987 में याद रखिएगा, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूरा राज्य बनने का दर्जा। जब हमारे देश में गोवा को पूरा राज्य बोला गया तो वो था 1987 की बात। ठीक है, 1961 में केवल और केवल इसको भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आता है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली जो था 1961 में 1956 तक ये पुर्तगाली यहां पर काम करते रहे थे। कौन थे? पोर्तुगल।
पोर्टुगल का राज था यहाँ पर। तो पोर्टुगल से क्या हुआ था, पोर्टुगल से फिर ये भारत के उसमें आ गया। फिर 1961 तक यहां के जो लोग थे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते थे जैसे चाहे, अपनी मर्जी से। जैसे गांव में नहीं चुन लेते हैं, मुखिया चुन लेते हैं। गांव में मुखिया चुन लिया जाता है कि भाई वो बड़े हैं, वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको मुखिया बना दो गांव का। तो ऐसे ही दादर नगर हवेली में जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अपने लोगों को चुन लेते थे, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया और उन्होंने क्या बना दिया, इसका राजा बना दिया वहां का। अब वो क्या करता था, राज चलाता था, रूल चलाता था। बट 1961 में भारत ने इसको अपने अंदर शामिल किया और पूरी तरीके से शामिल किया। तब दादर नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी का 1961 में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं 2020 में इसको किसमें मिला दिया गया है, दमन और दीव में। दमन एंड दीव में इसको मिक्स कर दिया गया है। अब ये केवल दोनों मिलकर, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब ये 2 फरवरी 2020 में अब ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। ठीक है, अब आता है 1962 की बात। 1962 में दमन और दीव, दमन एंड दीव, यहां भी ऐसा ही था। यहां भी ऐसे थे, यहां भी पुर्तगाली राज करते थे। पुर्तगालियों से हमने भारत से, पुर्तगालियों से लेकर हमने क्या किया, इसको अपने भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया 1962 में। अब आती है बात सिक्किम की। सिक्किम, इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारे भारत का एक राज्य नहीं था, ये भारत का एक अभिन्न राज्य था। मतलब जो भारत से अलग भी नहीं और भारत में शामिल भी नहीं। इसमें एक राजवंश चलता था, एक राजवंश था जिसका नाम था चोग्याल। क्या नाम था, चोग्याल राजवंश। यहां पर एक चोग्याल राजवंश चलता था। फिर 1971 की बात है, 74 की बात है, जब इसने भारत से कहा, भारत गवर्नमेंट से कहा कि अब हम आप में शामिल होना चाहते हैं, अपनी इच्छा जताई कि अब हमें भारतीय राज्य में शामिल कर लीजिए 1974 में। उसके बाद 1975 में 36th अमेंडमेंट के थ्रू, ये मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि कौन सी सन में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, कब इसने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, कब इसकी विल आई, कब इच्छा हुई इसकी भारत में शामिल होने की। ठीक है, तो 36th अमेंडमेंट के थ्रू इसको शामिल किया गया भारत में। ठीक है, उसके बाद कई राज्य ऐसे थे, कई राज्यों को शामिल किया गया। धीरे धीरे सारे राज्य, हिमाचल प्रदेश हैं, इन सबको शामिल किया गया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे 2000 की बात पर। 2000, सन 2000 में बड़ा बदलाव आया था। सन 2000 में आर्टिकल नंबर 3 का बहुत अच्छा यूज किया गया था। आर्टिकल नंबर 3 का यूज किया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं आर्टिकल नंबर 3 का यूज क्यों किया गया था। जैसा मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 3 में किसी भी स्टेट के एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी स्टेट के एरिया को हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो सन 2000 में 3 स्टेट थी ऐसी। एक थी आपकी उत्तर प्रदेश, यूपी, एक था आप लोगों का एमपी और एक था आप लोगों का यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, और बिहार।
ठीक है, ये 3 राज्य थे। अब इन 3 राज्यों से क्या किया गया, एक एक राज्य निकाल के अलग कर दिया गया। सन 2000 की बात है ये। यूपी से यूके को अलग किया गया। आपको मैं बता दूं, सन 2000 में यूके को यूके नहीं कहा जाता था। यूके को यूके नहीं कहा जाता था। 2000 में जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तब इसको बोला जाता था उत्तरांचल। क्या बोलते थे? उत्तरांचल। हिमाचल की तरह उत्तरांचल। पहले इससे कहा गया चल, ठीक है, इसने उत्तर प्रदेश ने कहा चल निकल, तभी इसका नाम रख दिया गया उत्तरांचल। लेकिन जब ये अलग हो गया तब इसका नाम कर दिया उत्तराखंड। तब इसका नाम 2000 में, सन 2006 में, सन 2006 में इसका नाम उत्तराखंड यूके रख दिया गया। यूके ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। वैसे आप लोग अगर उत्तराखंड जाएंगे तो आपको यूके से कम दिखाई नहीं देगा। बहुत सुंदर जगह है उत्तराखंड। आप जाइए, बहुत सुंदर जगह मिलेगी आपको। आप ये मत सोचिए कि उत्तराखंड हमारा यूके के बराबर नहीं है, यूके के बराबर है, ठीक है। हमारे भारत में भी ऐसी ऐसी खूबसूरती पड़ी है कि आप यूके क्या दुनिया भूल जाएं, लेकिन घूमने तो निकलिए बाहर, आपको घूमकर पता चलेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड कब कहलाया गया? ये 2006 में। लेकिन उससे पहले ये क्या था? उत्तरांचल, ठीक है। इसलिए यूआर लिख देता हूं मैं। और मध्य प्रदेश से जो एक राज्य निकाला गया था उसका नाम था छत्तीसगढ़। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो फॉर्मली स्टेट बोला जाता है, फॉर्मली पार्ट बोला जाता है एमपी का। छत्तीसगढ़ इज अ फॉर्मली पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और बिहार से एक राज्य अलग किया गया था जिसका नाम था झारखंड। जैसे कि नहीं बिहारी लोग बोलते हैं झर 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 बोलते हैं ना, तो वही इन्होंने झाड़ देना, कोई भी चीजें झाड़ देना, मैंने उसको झाड़ दिया मतलब निकाल दिया। तो बिहार में भी एक हिस्सा अपने अंदर से निकाल दिया जिसका नाम हो गया झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये 3 पार्ट अलग हुए थे सन 2000 में। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। 2014 की बात है ये, 2014 की, 2014 की बात है, जब एक राज्य था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जिसमें डिस्प्यूट पैदा हो गया था, लड़ाई झगड़े पैदा हो गए थे कुछ चीजों को लेकर। तभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए थे। तभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए थे। मैंने बताया था कि किसी एक राज्य के पार्ट को बांटा जा सकता है, उसकी सीमा को कम भी किया जा सकता है, उसको 2 राज्यों में भी बांटा जा सकता है। वो आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होता है अमेंडमेंट। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, बिहार को बिहार और झारखंड में डिवाइड किया गया आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 3 का फिर यूज किया गया 2014 में, तेलंगाना बनाया गया। उसके बाद आते हैं हम 2019 पर। बहुत ऐतिहासिक दिन है ये, बहुत ऐतिहासिक दिन। जब ऐतिहासिक दिन मतलब हिस्टोरिकल बात हो गई है ये, जिसकी बेड़ें जो है बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, लेकिन वो खुली कब आकर? 2019 में। कौन सी डेट की बात है? डेट है आप लोगों की 5 अगस्त 2019 की, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का दर्जा छीनकर, पहले क्या था, इसको 370 के थ्रू, आर्टिकल नंबर 370 के थ्रू एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, एक पार्टिकुलर प्लेस मिला हुआ था, पार्टिकुलर टाइप मिला हुआ था इसको। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना झंडा था, अपने ही तरीके से सरकार ये चुन सकते थे वहां पर, ठीक है। और फिर क्या किया गया? 5 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरी में। एक यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर
और दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख। दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी बन गई श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी बन गई लेह। ठीक है, तो ये राजधानियां इनकी बन गई। तो ये अब हमारे भारत की जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कहलाती है वो है लद्दाख, वो है लद्दाख। ठीक है, अब हमारा 2019 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2019 तक हमारे पास कितनी स्टेट बाकी हैं। तो 2019 में मैं यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा सा गैप लगाकर, 2019 में से अभी तक, ठीक है, 2019 में 28 स्टेट थी। ठीक है, 28 स्टेट थी और 9 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, कब? 2019 में। बट इन 2020, जो मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बता दिया था, यहां पर बताया था ना 2020 में, 2020 में 28 स्टेट्स रह गई। ठीक है, जो पहले थी वही है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। यूनियन टेरिटरी 8 कौन कौन सी हैं? यूनियन टेरिटरी 8 है, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, आप लोग सब लोग जानते हैं, यनम, कराईकल, माहे और पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी पहले पांडिचेरी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब उसको पुदुचेरी बोला जाता है। 2006 की बात है ये। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर से हम लोग बनते हैं, लद्दाख हो गई, जम्मू एंड कश्मीर हो गई, चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर हवेली दोनों मिक्स हो गए हैं, एक हो गए हैं। दमन और दीव, दादर नागर हवेली मैंने बताया था 2020 में 2 फरवरी को एक हो गए थे। उसके बाद हमारा हो गया अंडमान निकोबार, और हमारी बची लास्ट लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारी राजधानी हो गई। ठीक है, तो यहीं पर हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। अब कल आप लोगों की क्लास सिटीजनशिप के ऊपर होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे भारत में हम सिटीजन बन सकते हैं, कैसे हमारे भारत के लोग यहां पर आकर सिटीजन बन सकते हैं। एनसीआर रजिस्टर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एनपीआर क्या होता है, और आप लोगों को सीएए क्या होता है, सीएबी क्या होता है, जिसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।